आपका पहले सर्वप्रथम धन्यवाद करती हूँ। आप हमारा धरना प्रदर्शन कवरेज करने के लिए आए। मेरा नाम रेखा सोनी है और मैं विशिष्ट कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति में पद। मैं बीसी सखियों की यहाँ जो बीसी सखियों की समस्याएं हैं उस समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और हम समस्या में आप ये हमें 75,000 शुरुआत में दिया गया सपोर्ट फंड के तौर पर। पहले मैं आपको बीसी सखी के बारे में बताना चाहती हूँ। बीसी सखी वो है जो बैंकों का कार्य करती है, पैसे की पैसे को जमा करना, निकासी करना, इंश्योरेंस वगैरह करना। लेकिन हमारे साथ हम 2 साल से लगे हुए हैं। हमें सरकार ने प्राइवेट बैंकों से जोड़ दिया है जिन बैंकों की कोई पहचान नहीं है। इसमें मनीपाल आता है, पेटीएम पेमेंट बैंक आता है, पेनियर बाई आता है, एयरटेल फिनो पेमेंट बैंक आता है और एक है बैंक ऑफ बड़ौदा। इन सबसे हमें जोड़ दिया गया। इन सब में हमें 75,000 का सपोर्ट फंड मिला। उस सपोर्ट फंड में से किसी बैंक ने हमें 32,000 का, किसी ने 33,000 का, किसी ने 37,000 का, ऐसे करके हमें डिवाइस दे दिया। बाकी का जो पैसा हमारे पास करो। $40,000 करके हमें डिवाइस दे दिया गया। अब उसका जो बाकी पैसा बचा वही पैसा हम बार बार बैंक जाके दिन में 2-3 बार बैंक जाके पैसा लेके आते हैं और उसकी निकासी करते हैं। हमें खाता खोलने की परमिशन नहीं दी गई है अभी तक। हम पैसा जब वही पैसा कस्टमर आता है जमा कराने के लिए तो उस पर 10 रुपये का चार्ज लगता है। इस वजह से हमारे पास कोई जमा कराने पैसा नहीं आता और जब उस पैसे को मतलब जो निकासी करते हैं उसमें 10,000 रुपये में 8 रुपये का कमीशन मिलता है। 2-3 ट्रांजेक्शन कर लिए, 30,000 खत्म। हम फिर से चले गए बैंक पैसा लेने। जितना हम 10-20 रुपये कमीशन पाते हैं उसका मतलब सारा हमारा किराया में खर्च हो जाता है। हमारी बहुत ऐसी समस्याएं हैं। डिवाइस जो हमें बैंकों ने उपलब्ध करवाया वो डिवाइस काम नहीं कर रही है। जिनका आई स्कैनर है वो आई स्कैनर नहीं काम कर रहा है, फिंगर स्कैनर काम नहीं कर रहा है। वो डिवाइसें बार बार हैंग कर रही हैं। किन्हीं का मतलब वो जो बैटरी होती है वो ख़राब हो गई है। वो मतलब और अगर वो ख़राब हो जाती है उसके बाद हम अगर अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास उसको सर्विसिंग के लिए देते हैं तो वो लोग मना कर देते हैं। हमें जो डिवाइस एक्स्ट्रा चार्ज भी मांगते हैं और मना कर देते हैं कि ये मतलब अब वारंटी में नहीं है, 1 साल पूरे हो गए, हम आपकी डिवाइस नहीं बदल सकते। तो क्या प्रमुख मांगे हैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी से? प्रमुख हमारी ये मांगे हैं कि जो 75,000 हमें सपोर्ट फंड दिया गया है वो हमारा सपोर्ट फंड माफ किया जाए। डिवाइस की जगह हमें जो डिवाइस दिया गया वो डिवाइस वापस करके हमें लैपटॉप दिया जाए जिससे हम कोई और काम भी कर सकें और हमारी आमदनी बढ़ सके। जो सरकार हमें कमीशन देती है वो कमीशन हमें न चाहिए। सरकार हमारा एक नियमित मानदेय दे जिससे हमारी आजीविका चल सके। यदि सरकार आप लोगों की बातों को नहीं संज्ञान में लेती है तो अगला पड़ाव क्या रहेगा? अगला पड़ाव जो ये अभी समझ लीजिए एक टेलर है, ठीक है, और अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती तो निश्चय भी दिल्ली अभी हम अपने यहीं पे विधानसभा में ही अपने धरना प्रदर्शन करेंगे क्योंकि सरकार से हमारी मांग है और सरकार ही पूरा करेगी। तो अभी हम इससे बड़ा भी धरना प्रदर्शन हम करेंगे। तो क्या लगता है आपको, अगर सरकार आप लोगों की बातों को संज्ञान में नहीं लेती तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं सन 2024 में देखा जा सकता है? देखा जाएगा, बिल्कुल देखा जाएगा। तो आज इतनी भारी संख्या में क्या मुद्दों को लेके लखनऊ इको गार्डन धरना स्थल पर हमारी कुछ मांगे हैं यहाँ कि हमको 75,000 जो सपोर्ट फंड दिया गया था उसको माफ किया जाए, हमको राष्ट्रीयकृत बैंकों से जोड़ा जाए और जो अलग अलग डिवाइस पूरे उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग जिले वाइज अलग अलग डिवाइस दिया गया है वो हमको एक लैपटॉप दिया जाए उसके माध्यम से, और उसको हमारा जो मानदेय है उसको रेगुलर किया जाए। और जो 75,000 रुपए आप लोगों को दिए गए थे तो उसको सरकार ने आपको अवगत नहीं कराया था क्या कि 4% ब्याज लिया जाए? कराए थे। अच्छा, तो हमको परसेंटेज प्रमाणित 6 मंथ को देने के लिए सैलरी बोला गया था। इसमें किसी का आया नहीं है। बार बार जैसे रिश्ता काल पर फोन किया जाता है तो वहाँ से हमको यही न्यूज़ मिलता है कि आप लोग ट्रांजेक्शन पर ध्यान दीजिए। यहाँ एक महिलाएं 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर चुकी हैं जिनका एक भी मानदेय नहीं आया है। किसी का 4, किसी का 5, किसी का 6, किसी का एक भी नहीं।
कुछ दर्शक हैं हमारे, जानना चाहते हैं कि आप लोगों का कार्य क्या रहता है, काम क्या रहता है? कार्य हमारा, हम लोग जैसे मिनी अकाउंट बैंकिंग, जैसे हमको बैंक से मिनी एटीएम, माइक्रो एटीएम मशीन से पैसा निकालेंगे और आधार कार्ड से। तो और घर घर जाकर, मान लीजिए कोई बुजुर्ग है बैंक नहीं जा सकते, हाँ वो सुबह रात हो भी रात हो, चाहे किसी का डिलीवरी भी हो, तो हम लोग कई बजे भी जब हमको बुलाया जाए, 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब हमको बुलाया जाएगा, हम उनके घर जाकर पैसा का निकासी करते हैं। अच्छा जी। तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से? देखिए मुख्यमंत्री जी से वो हम लोग की नियुक्ति उन लोग ने ही की, माने मुख्यमंत्री, माने माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही की है। हमारी उम्मीद है हमारी मांगों की पूरी की जाए और हमारा एक मान लीजिए अस्तित्व बनाया जाए, हमारा बैठने का जगह, जैसे आंगनबाड़ी आशाओं का एक जगह बनाया गया है, तो बीसी बहनों का भी जगह बनाया जाए, कि ताकि हमारा समाज में ये लगे कि नहीं, हम से ऐसे बोला जाता है कि बीसी मतलब होता क्या है। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट यही है कि हमको अपना एक जगह दिया जाए। यदि इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संज्ञान में नहीं लेते हैं तो अगला पड़ाव क्या आपका रहेगा? अच्छा, लगभग आज जो है कितनी महिला होंगी लखनऊ इको गार्डन में? यहाँ 5,000। पूरे उत्तर प्रदेश में 58,000 बीसी सकी, अभी ये 25% भी नहीं है। और क्या मैसेज देना चाहती हैं आप सरकार को? सरकार को ये कि हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। तो सभी जिलों से महिला आई हैं, दूर दूर से। छोटे छोटे बच्चे भी घर लेकर आएंगे। सुनिए, जैसे आपके दर्शक ये जानना चाहते हैं कि हम लोग काम क्या करते हैं, ये नहीं जानना चाहते कि हम लोग की कमाई कितनी है। नहीं। आप ये बताइए, हम लोग मतलब गांव में रहते हैं, तो गांव में कितना आदमी कितने पैसे निकालते हैं? गांव में नजदीक बैंक है, तो बैंक से पैसे निकालने के लिए हमारे पास में आएंगे। ज्यादा किसी को निकालने होते हैं तो वो बैंक चला जाता है, क्योंकि हम लोग 10,000 के ऊपर निकालते नहीं है। तो 10,000 रुपये में कमीशन कितना बनता है? 8 या 9 रुपये। 10,000 हमने किसी के निकाल दिया तो 100 रुपये भी नहीं बने। तो 100 रुपये में आप या कोई भी, अगर कोई भी मतलब अगर मंत्री जी से या ऐसी जॉब मिली है, तो क्या वो कोई भी ऐसा इंसान होगा कि 100 रुपये पे किसी का वर्क करेगा? इससे तो अच्छी होती है दिहाड़ी, जिसको बोलते हैं 200 रुपये आदमी कमा लेता है। समझ गए बात? समझ तो घर परिवार का पालन पोषण कैसे, बच्चों का कैसे? अगर पालन पोषण अच्छा होता तो करने की जरूरत नहीं। छोटे बच्चे हैं हमारे, तो बच्चे हैं छोटे, ऐसे थोड़ी ना आप लोग आप लोगों को क्या है, थोड़ी देर उसमें कि जो गुमराह भी किया जा रहा है, थोड़ी ना बात है कुछ और नहीं पहुंचा। यहाँ गुमराह भी किया जाता है, तो हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए। हमारी जो मांगे हैं, हम अपनी मांग को रखने, यहाँ राशन की बात की जाती है, सिलेंडर की बात है, तो हम राजनीति करने वाले नहीं है, राजनीति करने नहीं आए। हम हमारी जो मांगे हम मांग पूरा करने सबको मिलता, तो आप यहाँ क्या करने आए हो? सिलेंडर की बात यहाँ राजनीति करने हैं। मैं सभी मीडिया वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग को गुमराह करने की कोशिश न की जाए। और कुछ मैसेज? कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। सिलेंडर तो जो इसको आगे बढ़ाइए। हम किसी मीडिया वाले से बात नहीं करेंगे तो कोई आएगा तो इसको बढ़ाइए सर आगे। क्या कह रहे हैं? इस चैनल के माध्यम से हमारे जो भी बच्ची लेकर आई नहीं इतनी दूर से धरना प्रदर्शन है, जिस कार्य के लिए हम लोग किए हैं, इस चैनल के माध्यम से आगे तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल पहुंचाई जाएगी। सर, बस आप लोग से यही उम्मीद है कि इसको आगे तक पहुंचाया जाए, और जिसके लिए हम लोग आए हैं वो हमारा हम मानते हैं कुछ लोग हम लोग काम भी किया, पैसा आज तक नहीं है, तो काम करने का मतलब क्या है? गाँव में जाकर 2020 में भर्ती आई, 2023 है चल रहा है, 1 रुपया मानदेय आज तक नहीं आया। कहाँ लेकर जाए फांसी से जो पैसा खर्च कराया, कहीं सुनवाई भी नहीं है इसका। जबरदस्ती देने पर कोई सुनवाई नहीं है। 6,000 की समझ लीजिए ना, सुनिए